हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मन इस्तगाज़ा फी कुर्बतिन कशफ़तु अन्हु व मन नादा बिस्मी फी शिद्दतिन फरजतु अन्हु व मन तवस्सल इलल्लाहि बी फी हाजतिन कुदियत हाजतुहु। फरमाया जो शख्स किसी मुश्किल में मुझे पुकारे मैं उसकी मुश्किल कुशाई करता हूं। जो मेरा नाम लेके मुझे याद करे, फरमाते हैं कि रब ने मुझे ताकत अता की है कि मैं उसकी उस शिद्दत के वक्त उसकी मदद कर सकता हूं। और जो मेरे नाम का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगे उसकी दुआ फौरन कबूल हो। एक बड़ा जबरदस्त जुमला देने लगा, मेहरबानी करें। इसी पर एक दिन एक साहब मुझसे कहने लगे जी कि आप अगर मिसाल के तौर पर किसी वीराने में खो गए, आपने पुकारा या गौस पाक मदद, तो गौस पाक कोई उस वीराने को जानते हैं? उनको कैसे पता होगा मेरा मुरीद कहां खोया हुआ है? वो कैसे वहां मदद करेंगे? मैंने कहा वो एक मैप इस्तेमाल करेंगे। खलीफा साहब आज तुसी को परेशान बैठे, क्या बात? मैंने कहा जी मैप इस्तेमाल करेंगे गौस पाक, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे पहुंचेंगे, भूलेंगे नहीं। कौन सा मैप? मैंने कहा वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था। लेकिन रुकिए, मैंने कहा वो मैप जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली ने यूज किया था ना, उसका अपडेटेड वेरिएंट इस्तेमाल। नहीं समझ आई भाई? मजा नहीं आया आपको? अगर तुम इन्हीं चीजों पे खोए रहते हो कि वो कैसे देखते, कैसे सुनते, क्यों करते हैं, तो फिर मेरा जवाब भी यही है, जैसा तेरा सवाल वैसा मेरा जवाब। उस परिंदे ने आकर कहा था ना जी कि मैं उधर गया था आगे, उधर मैंने देखा एक औरत है, वला अर्श नज़ीम, उसका बड़ा तख्त है, वो सूरज को पूछते हैं, बुतों को पूछते हैं। तो उधर बैठे बैठे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर किया और बैठे बैठे फरमाया या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, ओ मेरे दरबारियों तुम में से कौन है वो जो उस मलका का वो तख्त जिसकी खबर मेरे परिंदे ने दी है वो उसको मेरे पास हाजिर कर देगा? जिन बोला काला इफरीतु मिनल जिन्न नाती कभी कबला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी महफिल खत्म करेंगे उससे पहले पहले आ ले आऊंगा जनाब मैं। तो इसका ये जो दावा था ये महल असबाब था, क्योंकि जिन में इतनी स्पीड हो सकती है कि वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करके उसको ला सकते हैं, ताकत भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ये थोड़ा जल्दी है। मेरा ज़ौक़ कहता है कि आज सुलेमान पैगंबर अपने उम्मत के वलियों की पावर दिखाना चाहते थे, वगरना अगर सिर्फ मकसूद तख्त लाना होता तो खुद ले आते, तख्त लाना मकसूद होता तो जिन को बुला लेते, भेज कर उससे मंगवा लेते। लेकिन वो बताना चाहते थे कि एहसानों के दौर में लोग जिन्नों में तो ताकत होती है, वलियों में कहां से आई? फरमाया ये देखो ये यहां से आई। और मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यहां ताकत तसर्रुफ से ऊपर की एक ताकत यूज हुई है, और वो ताकत है अमरे कुन की। वो ताकत है अमरे कुन की। कुन का मतलब है हो जा तो हो गया। वो ताकत है अमरे कुन की। क्या मतलब बताइए भाई? वो जो अल्लाह का वली वो तख्त लेके आया था तो सर पे उठा के लाया था, रस्से में खींच के लाया था, जमीन के नीचे से लाया था, हवा से लाया था, ऊपर से लाता तब किसी को आता तो नजर आता, नीचे से लाता तो जमीन में जलजला आ जाता। इतना बड़ा तख्त जमीन के अंदर से आ रहा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये तमाम हर तरफ इमारतें गिर ना जाती, ढह ना जाती? अब क्वेश्चन ये है कि जब वो ऊपर से आता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर हलचल हो जाती, सतून टूट जाते, छतें टूट जाती, दरख्त टूट जाते। अब क्वेश्चन ये है कि आया कहां से? पत्ता भी नहीं हिला, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। फलम्मा हजरत सुलेमान पलट के देखा तो तख्त मौजूद था। आया कैसे? इमाम आलूसी फरमाते हैं अल्लाह ने वली की जुबान में अमरे कुन की ताकत दी थी।
उसने उस तख्त को ऑर्डर किया, इधर देखो मोनल नहीं आके अंदर अंदर से तवज्जो की और कहा वाहदम होना, उधर से मिट जा, कौन है ना इथे हो जा, उधर से मिट गया, इधर आके हो गया। बस मुझे एक बात आपकी गोश गुजार करनी है, सुलेमान नबी बड़ा है, शान वाला है, अजमत वाला है, पर मेरे रसूल का मुक्तदी है। और अगर मैं बोली बोलूं इमाम हजरत साहिब कसीदा बुर्दा इमाम बुसीरी की, उन्होंने इससे थोड़ा लफ्ज आगे बोला, वो कहते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसून, ये सारे नबी हुजूर के दरबार के खैराती है। बोलो या सुभान अल्लाह। वो जब मेरे मुस्तफा के दरबार की खैरात खाने वालों की शान ये है, तो ज़हरा के बाबा की शान क्या है? गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन सामीन, जरा तवज्जो फरमाइए। अल्लाह के कामिल वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब अगर वो दावा कर रहे हैं मुझे जहां से कोई पुकारे, जहां मदद के लिए पुकारे, मैं मदद कर सकता हूं, तो ये कैसे कर सकते हैं? आइए जरा हदीस की सराहत सुनिए। मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं फैलाने जंग। और हदीस के अगले अल्फाज बड़े जबरदस्त हैं, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि, मेरा बंदा जितना मेरे फर्ज अदा करके मेरे करीब होता है, इतना किसी चीज से मेरे करीब और मेरा प्यारा नहीं होता। जल्दी जल्दी यार, मैं जल्दी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया मिन नवाफिल, लेकिन जब कोई मेरा बंदा नवाफिल, या नवाफिल से मुराद नफली नमाज नहीं है, नवाफिल का मतलब है एक्स्ट्रा काम, यानी फर्ज वाजिब से बढ़कर, चाहे वो नफली उम्रा हो, चाहे वो नफली हज हो, चाहे वो नफली नमाज हो, चाहे वो नफली रोजा हो, चाहे वो नफली सदका हो। फरमाया कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरे इतने करीब होता है कि यहाँ तक के हत्ता उहिब्बहु, मैं उसे प्यार करता हूँ। फैज़ा अहबब्तहु, जब मेरा वो प्यारा हो जाता है तो कुन्तु समाउल लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बनता हूँ जिनसे वो सुनता है। व बसरहुल लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसकी आंख बनता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहुल लती यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वह रिजलुल लती यमशी बिहा, मैं उसके पांव बनता हूँ जिससे वो चलता है। वलइन सअलनी लौतियन्नहु, वो जो मुझसे सवाल करता है मैं जरूर उसे अता करता। ये हदीस बुखारी में है सरकार। अब जरा बताइए, जो नफली इबादत करे तो अल्लाह के इतने करीब होता है, अल्लाह उसके कान बनते हैं, अल्लाह उसकी आंखें बनते हैं, अल्लाह उसके हाथ बनते हैं, अल्लाह उसके पांव बनता है। वो जो मुंह से निकालते हैं अल्लाह वो कर छोड़ता है। तो यहाँ अगर आम नफलों वालों का मामला है तो बताइए, जो महबूब रब्बानी है, कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी, जो पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, जिनके तकवा तहारत पर पूरी उम्मत शाहिद आदल है, जिनके तकवा तहारत की गवाही पूरी उम्मत देती है, जिनकी शान विलायत और करामत पर इजमाए उम्मत, तो बताइए कि उस अब्दुल कादिर जिलानी की आंखें फिर नहीं बनता रहा। इसलिए याद रख, जब रब का कामिल वली देखता है वो इन आंखों से नहीं देखता, वो किसी और वो इन हाथों से नहीं पकड़ता, समझ रहे हो? वो कोई और हाथ है जो होता, ये हाथ इधर है, वो हाथ। और अल्लाह के अभी फरमाते हैं वलइन सालनी लौतियन्नहु, यहाँ कसम है, अल्लाह ताला कसम फरमा रहा है, जरूर बिजरूर वो जो मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ। तो गौस पाक से पूछा गया, या गौस पाक आपने क्या मांगा? फरमाया मैंने 25 साल मुजाहिदा किया, हर वक्त मैंने यही दुआ मांगी, या अल्लाह जो मेरा मुरीद हो जाए,
या अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, जो मेरे सिलसिले में मेरा साथ आ जाए। मेरे मालिक अब्दुल कादिर का एक ही सवाल है, उसे बख्श दे। फरमाते हैं मेरे रब की तरफ से मुझे बशारात आई और मुझे कहा कि अब्दुल कादिर हमारा वादा हुआ तेरा, जब तक तौबा ना कर ले हम उसे मौत नहीं देंगे। आए हाय हाय हाय, तवज्जो है ना। तो अब ये वो ताकत है कि जिस ताकत की वजह से गौस पाक मदद भी कर सकते हैं। इसलिए फिर हम सदा लगा कर कहते हैं कि इमदाद कुन अज़रन जो गम आजाद कुन, इमदाद कुन अज़रन जो गम आजाद कुन, दर्दी नु दुनिया शाद कुन, दर्दी नु दुनिया शाद कुन, या गौसल आज़म दस्तगीर